ईमानदारी की बात होनी चाहिए, खुददारी की जी। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सभी परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हम दिल्ली के उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर उदित राज ने आज नामांकन किया है। इससे पहले भाजपा के हंसराज हंस जो है सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो 5 साल जो है भाजपा के जो सांसद रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या लगता है इस बार जो है बदलाव होने वाला, जनता क्या सोचती है। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है चाचा इस बार तो जाएगा ही है भाजपा। कहाँ, देश से या फिर यहाँ? वो अपने इससे पद से हटेगा, कांग्रेस आएगी। ऐसा ही काम किया उसने। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में तो कोई है ही नहीं। मोदी के चक्कर जो वक्त आएगा तो खुद आ जाएगा टक्कर में, बहुत आ जाएगा। अभी वो वक्त है। हाँ, उसने जनता के लिए क्या किया और क्या किया है इसने? कोई है मुद्दा बोलने का उसको मुंह है? नहीं है ना। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 74 साल है। 74 साल? हाँ जी। कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा मजा लिया। तो काफी तजुर्बा है। हिंदू मुस्लिम पहले कैसे रहा करते थे? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहते थे, फर्स्ट क्लास रहते थे। और अभी नहीं रहते? अभी तो बहुत उसको वो लड़ा रहा है, उसको वो लड़ा रहा है। अभी है क्या? कौन लड़ा रहा है? कौन लड़ा रहा है? भाजपा ही लड़ा रहा है, और कौन लड़ाएगा? भाजपा के अलावा और क्या लड़ाएगा? मीडिया का भी रोल है इसमें। सब तो एक है जी, सब तो एक है। मीडिया कोई अलग थोड़ो नहीं है, सबको खरीद रखा है इन्होंने। हैं, खाली हिंदू मुस्लिम से राम मंदिर श्याम मंदिर ये वो करके 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे। गया ना 15 लाख रुपए, यही बोल करके तो उन्होंने लोगों का दिल जीता है। इसलिए तो ये जीता है, नहीं तो आज ये इस कुर्सी पर नहीं होता। लेकिन मोदी जी जो भी योजना लेकर के आए या सड़कें बनवाए, वो तो हिंदू मुस्लिम जो है जितने भी धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, सब उस पे चलते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। तो वो तो चलेंगे ही चलेंगे, चाहे कोई भी सरकार आए। रोड तो रोड है, सबके लिए है। ये थोड़ा है कि वहाँ पर रोड पर भी मुसलमानों को चलना बंद कर देंगे। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? रोड बनवाया तो उसके बाप का नहीं हो गया? आज बैठे कुर्सी किसी के बाप की नहीं है। आज बैठा है, कल उतर जाएगा। ये पब्लिक चाहे जब उतार दे। मोदी जी कहते हैं वो खुद गरीब परिवार से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, गरीबों की पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं। 5 की राशन जो है फिर से दे रहे हैं। तो पहले भी तो मिल रहा था। अरे फिर से 5 साल देंगे। आज ये राशन दे रहे हैं। जिंदगी कट रही है लोगों की। हाँ, वो जो 2 किलो खाता है मोदी एक महीने में। बताओ, एक महीने में 2 किलो खाता है? ये तो पूछो आप एक आदमी। अब तेजस्वी बिहार में जीत रहा है, उन्होंने कहा कि मैं 10 किलो राशन दूंगा। और वृद्धा पेंशन जो जिसको 400 या 1000 मिल रहा था, हम उसको 2000 करेंगे। तो जीतेगा वो लोग, जीतेगा जो बोल रहा है। वो लोग जो बोल रहा है वो करेगा। मोदी तो झूठ बोल करके जीता है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, कितना आ रहा है इंडिया गठबंधन को? आएगा, अच्छा आएगा। इनसे मोदी के पार्टी से भाजपा से अब से अच्छा आएगा। अगर उसका 5 आएगा तो इन लोगों का 25 आएगा, 30 आएगा, 50 आएगा। तो क्या लगता है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से इस बार कौन? लोगों का रुझान बदल गया है। क्या लगता है इस बार? मुझसे नहीं पूछो, ये मुझसे पूछो। क्या लगता है भाई साहब, बदलाव होना चाहिए? ना, मैं क्या कहूँ। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्या लगता है भाई साहब इस बार? क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी ने सिर्फ अफवाह फैलाया है, नफरत फैलाया है पब्लिक के बीचों बीच। अभी तो तमिलनाडु में ऐसा भाषण दे दिया कि सबके जिसके घर में भैंसे पड़ी है ना, वो भैंसे भी एक लेके चली जाएगी कांग्रेस सरकार। किसने दिया भाषण? बीजेपी वाले ने, मोदी ने। अब 11 करोड़ भैंस है तमिलनाडु में। अब 11 करोड़ मान के चलिए, एक भैंस भी लेके चले जाए, कहाँ रखेगी कांग्रेस? ऐसा भाषण देना शोभा नहीं देता। पहली बात तो मोदी को शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। सोचना चाहिए उसको, पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा चुच्चा वो नहीं है, नेता नहीं है, वो बहुत बड़े पोस्ट पे है। पूरी पब्लिक को उसका सपोर्ट चाहिए उसको। अभी जो है मोदी जी अपने सहयोगी दल के प्रत्याशी जो प्रज्वल रेवन्ना, उसके लिए वोट मांग रहे थे। उनपे बहुत बड़ा आरोप लगा है महिला उत्पीड़न का। तो क्या लगता है मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए? ऐसे तो सोशल मीडिया पे लगातार जो कहा जा रहा है कि अरेस्ट नरेंद्र मोदी, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी को हर माफी तो बहुत चीज पे मांगनी चाहिए। मोदी तो एक फेंको इंसान है, हर बात को फेंकते हैं, बस करते कुछ नहीं है। फेंकते हैं और क्या, सारा काम उसका फेंकने का ही होता है। मोदी जी ने तो ऐश लेने इस पे, काम तो कोई और ही कर रहे हैं। काम कोई और सरकारें करा रही हैं।
कौन सरकार? अडानी जैसे लोग हैं वो अपना अपने लिए काम करा रहे हैं ना। मतलब देश में मतलब भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार है, काम तो सरकार ही करेगी, एक्सपर्ट बंदे करेंगे काम। मोदी सिर्फ लेकिन बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। अडानी अंबानी के लिए है मोदी, और पब्लिक के लिए मोदी बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो है, और इसलिए क्योंकि नफरत फैलेगा तो हिंदू अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन ऑपरेट कहीं और से होते हैं। वो प्राइवेट कहीं से होते हैं। वो काम कोड वर्ड अच्छे अच्छे पहन के अपने देशों विदेशों में घूमते हैं। बाकी कौन कर रहा है ऑपरेट? कौन कर रहा है? हमें लगता है, ऐसा दिखता है, हमें ऐसा दिखता है। दिखता है, क्वालिटी दिखती है उनकी, तो जांच लेते हैं, कुछ नहीं जांच पाते। प्रधानमंत्री जी का कभी अंकल क्या कैसे देखते हैं इस बार जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उदित राज ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जो है नामांकन किया है? हम तो सोचे कि बदलाव हो, कांग्रेस की सरकार आवे, इसलिए कि नोटबंदी जो हुआ था तो उस समय बोला जनधन योजना का खुलवाया था पूरे हर आदमी को, पब्लिक को, लेकिन एक की पैसा क्यों नहीं आया? सबका 30 रुपया 50 रुपया लग गया, एक तरफ से मोदी के खाते में चला गया, लेकिन किसी को 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख में नहीं आया। 15 लाख 15 पैसा नहीं आया किसी के पास। ये सब कहानी होती है पैसा पब्लिक से लेने के लिए। हम तो कहते हैं बदलाव होना चाहिए, और यही बस यही। मोदी जितना किया वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बदलाव होना चाहिए, कि हर 5 साल में बदलना चाहिए। तो जो भाजपा सरकार ने वादा किया था 2014 में, तो क्या लगता है जनता वो ढूंढ रही है इस बार? हम तो कहते हैं 5 साल में बदलाव हो, चाहे जो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, 5 साल में बदली होना चाहिए। चाचा क्या लग रहा है इस बार मोदी जी का 10 साल? तारीफ पहले आपकी मेरा नाम शाहनवाज आलम जी। आइए जी, छोड़िए भाषण नहीं करना है। कहने का मतलब है, देखो बेटा, ईमानदारी की बात होनी चाहिए, खुददारी की जी। और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सभी परेशान है, समझे, मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी परेशान है। विकास का मामला होनी चाहिए। अब प्रजा जनता को जो है ना, परेशानी का मामला नहीं होनी चाहिए, और उसको मुद्दा की जरूरतें नहीं पड़ेगी बार बार। जनता अगर टैलेंट रहेगी, उसके साथ खुश रहेगी, तो मुद्दा की कोई जरूरतें नहीं है, वो बरकरार रहे। जनता बहकावे में नहीं है, जनता को जो एक साथ जनता तो बहकावे में नहीं है, कुछ जो है हमारी तरफ है पिछवाड़ा अगवाड़ा दूसरी की तरफ है, ये नहीं होनी चाहिए। अगवाड़ा पिछवाड़ा दोनों ईमानदार। अल्लाह पाक फरिश्ते को तैनात कर दिया है कि देख के आओ कि दिन की बात कहाँ पे हो रही है। अजान की आवाज से कौन खड़ा हो रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, समझे ना। तो वही चीज होनी चाहिए। देखो दुनिया हमारी जागीर नहीं है बेटा, लेकिन हमारे देश में तो अक्सर देखा जाता है हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। ये राजनीति वाले का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, ये राजनीति वाले का मामला है बेटा। अल्लाह ज्यादा खैर दे। छोटे भाई आइए चाचा, आइए एक मिनट क्या बोल रहे हैं? ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं नहीं बोल रहा। क्या लगता है इस बार? पहले सर हमारी सामने आइए। हमारी कंट्री की जो तुलना होती थी ना सर, एक विकसित देशों के साथ की जाती थी। अभी के टाइम में क्या है, जब भी कोई अगर 5 साल में इलेक्शन आता है तो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो पब्लिक को भटकाते हैं। अभी इन्होंने अगर देखा जाए बीजेपी अपने काम गिनाएगी तो कुछ काम गिना सकते हैं वो, जैसे 370 गिनवा सकते हैं। उन्होंने एक आस्था के रूप में राम मंदिर बनाया, वो भी गिनवाएंगे। और जो उज्ज्वला योजना दिया उन्होंने, उसमें भी अभी देखो अब सिलेंडर 1200 रुपये का करके अब 200 रुपये कम किया इन्होंने। और जब सिलेंडर 400 रुपये का मिल रहा था तो हमारी स्मृति ईरानी जी सिलेंडर पे बहुत बड़ा हंगामा करके जंतर मंतर पे नारे लगा रही थी। तो ये तो है कि देखो, अगर जनता अगर अपने धर्मों की तरफ ना सोच के अगर इस 24 के चुनाव में अगर बदलाव करना चाहेगी तो हो सकता है, जैसा मुझे लगता है। मैं पेशे से डीएनिंग करता हूँ, एक्सपोर्ट डीएनर हूँ, तो मेरी हर जगह उठक बैठक रहती है। हर समाज के लोग मेरे फ्रेंड सर्कल है, जैसे उनके माइंड को अब मैं सर्च कर रहा हूँ। अभी 10 ईयर्स बैक में देखो तो वो नहीं था, अभी लग रहा है कि हो सकता है, तो शायद हो भी जाए। और दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटों में अगर 2-3 सीट भी अगर ये जीतती है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या लगता है आपको? भाई मुझे तो नहीं लगता बीजेपी आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि बीजेपी का जो मेन मुद्दा होता है वो हिंदू मुसलमान को लेके होता है। और मुसलमान को सबसे बड़ी बात ये है, मुसलमान का जो यकीन है वो बना हुआ दुनियावी पे। जिस दिन मुसलमान का अल्लाह से होने का यकीन हो गया तो ना वो बीजेपी करेगी ना कांग्रेस करेगी। आज हमारे जो अमाल है
ये जो अल्लाह के फैसले जो आ रहे हैं हमारे अमाल की बुनियाद पे आ रहे हैं। जिस दिन हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी उस दिन हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुसलमान का जो मेन मकसद वो अल्लाह है। अल्लाह को राजी कर लिया, किसी को राजी करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे जी। जिस दिन हमारी मस्जिदें आबाद हो गई, हर घर के अंदर नमाजी हो गए, ना हमें किसी का डर, ना खौफ, ना राशन, ना किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। पर क्या लगता है, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं अभी? क्या देखते हैं, ये सरकार में तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसको लाना दोबारा, क्योंकि कुछ अभी ऐसा तो कुछ है नहीं जो इसने कराया अभी तक। जो भी है सबको नुकसान ही हुआ है, जो भी परेशान है सब परेशान ही है इस सरकार से। और सब सोचते हैं कि हर महीने हर साल नए कपड़े पहने, तो ऐसी ये सरकार का भी अब ये हो गया। अब सबकी सोच ये हो गई है कि नए कपड़े पहने जाए या नए सरकार लाई जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं इस बार जो है, अब की बार जो है 400 के पार का नारा दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से जो उदित राज ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया है, क्या लगता है इस बार जो है फिर से भाजपा या फिर उदित राज? नहीं, फिर से तो भाजपा तो मुश्किल है, लेकिन ऋतुराज का ज्यादा चांसेस है। इससे पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, उस वक्त भी ठीक था, अप्रैक्स सही था और अभी भी सही चलेगा, तो भाजपा का तो मुश्किल है। फिर भी देख लिया जाए, डेवलपमेंट में तो कुछ हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जो होना चाहिए। और ज़्यादातर जातिवाद का ज़्यादा इसमें लिया जाता है, मंदिर मस्जिद पे लिया जाता है, लोगों को भिखारी बनाया जाता है, घंटा दबाओ और भीख मांगो, तो वो वाली बात है। जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना होना चाहिए, स्किल पे ध्यान देना चाहिए, जो इसका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे देखिए चाइना में कितनी तरक्की कर रही है, जो चाइना घर घर से पैसा कमा रहा है वो अपनी कंट्री के अलावा पूरी दुनिया से कमा रहा है। हम उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे हैं और उसका प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, उसको परचेज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिफिशिएंसी है हम लोगों के लिए। इन लोगों को जागरूकता लाना चाहिए, कैसे भी एजुकेशन स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट हो, देश हमारा आगे बढ़े। तो आपने देखा कि इस समय हम जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के किरारी में मौजूद हैं। अब जहां की जनता जो है ग्राउंड जीरो से अपनी जो है बातें बता रहे थे और कहा जा रहा है कि देश में दिन ब दिन जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, नफरतें जो है बढ़ती जा रही है। जो मुस्लिम और हिंदू या सिख ईसाई सब एक साथ बैठ करके पहले खाते थे, मिलते जुलते थे, लेकिन अब जो है दूरियां बनते जा रही है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? क्या लगता है भाईचारा के लिए या फिर से क्या जो नफरत की आग जो झोंक दिया गया है उस मुद्दे पे वोट होगा, मतदान होगा? क्या लगता है जनता क्या चाहती है? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।